स्वागत है दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में फिर से। और आज हम अपनी पॉलिटी की क्लास का भाग 3 कर रहे हैं, भारत का संविधान, जिसमें हम नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा आज का चैप्टर है प्रस्तावना। आज का हमारा चैप्टर है प्रस्तावना। और प्रस्तावना के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आज के पेपरों में पूछे जा रहे हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका। चलिए शुरू करते हैं। हम भारत के लोग अर्थात संप्रभुता जनता में निहित है, इन शब्दों से शुरू होती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? प्रस्तावना की शुरुआत शुरू होती है हम भारत के लोग अर्थात संप्रभुता जनता में निहित है शब्दों से शुरू होती है प्रस्तावना। संप्रभुता का अर्थ क्या है? कोई देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने निर्णय स्वयं लेता हो और किसी अन्य देश के अधीन न हो, यह संप्रभुता का अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते भी हैं। कौन से हैं वैसे 3 शब्द? समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, जिसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है पेपर में। अर्थ होता है राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह पूछ लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। अगर भारत की बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है? भारत है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? न्याय, स्वतंत्रता, एकता, बंधुता। और ये न्याय 3 प्रकार का है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का: संयारा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। गणतंत्र का अर्थ क्या है? पूछ लिया जाता है पेपर में, गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यह गणतंत्र का अर्थ है। गणतंत्र का अर्थ ये भी परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है कि भारत में अब वंशानुगत शासन नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, तो यह एक गणतंत्र देश है। समानता, विशेषाधिकार का अभाव। समानता का अर्थ क्या है? विशेषाधिकार का अभाव। ठीक है दोस्तों, अगला एक प्रश्न है कि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में क्रम बताना है। क्या क्रम है भारतीय संविधान की स्वतंत्र प्रस्तावना का? तो सबसे पहले आता है सार्वभौम, फिर सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर जनवादी और फिर गणतंत्र। समझ गए? सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, ये एक प्रस्तावना के संदर्भ में क्रम है जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 वाद हुए। एक हुआ बेरूबाड़ी वाद 1960 में। बेरूबाड़ी वाद 1960 में हाई कोर्ट द्वारा निर्णय क्या लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरूबाड़ी वाद में तो हाई कोर्ट द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। लेकिन उसके बाद हुआ केशवानंद भारती केरलवाद 1933 में। केशवानंद केरल भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केशवानंद भारती केरलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। कुछ नोट है कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, और उद्देशिका को संविधान की कुंजी किसने कहा? उद्देशिका को संविधान की कुंजी किसने कहा? यह कहा सर अर्नेस्ट बार्कर ने। मैं जहां बोल रहा हूं वहीं पेन लगा रहा हूं, क्योंकि कभी प्रिंट अच्छा नहीं आता तो आपको उसे पढ़ने में या लिखने में तकलीफ ना हो। दूसरा, राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? यह कहा के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। ठीक है, परिचय पत्र किसने कहा? परिचय पत्र को मैं ऐसे याद रखता हूं, पे से परिचय पत्र और पे से पालकी वाला।
पे से परिचय पत्र और पे से पालकी वाला। ठीक है। और लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली, लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली। तो के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा और क्या नाम गणराज्य की कुंडली भी कहा। तो जन्मपत्री कुंडली एक ही बात है, तो के.एम. मुंशी ये हो गया इसका। अब स्वतंत्रता 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। स्वतंत्रता के 5 प्रकार: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसमें शामिल क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ये बार बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ऑप्शन में दिया रहता है आर्थिक स्वतंत्रता, तो आर्थिक स्वतंत्रता प्रस्तावना में शामिल नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता प्रस्तावना में शामिल नहीं है। आत्मा, आत्मा किसने कहा? किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव द्वारा आत्मा कहा गया किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना की व्याख्या: मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये सब प्रस्तावना की व्याख्या में। संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है? संविधान की प्रस्तावना, यानी संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। न्याय की व्यवस्था कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, जो आपको बताया है। संयारा, से सामाजिक न्याय, ए से आर्थिक न्याय और रा से राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय इसमें है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने प्रस्तावना के नोट्स को पढ़ा। इतना आज के लिए बहुत है। आपको इसके नोट्स बनाने हैं और याद करना है। ये बहुत ही अच्छे नोट्स, ये प्रस्तावना से इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। इतने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगी प्रस्तावना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की नोट्स चलेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छे नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो। ये जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलाकर नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।